यह रैली परिसीमन सुधार के मुद्दे पर है। दरअसल 50 वर्षों से लोकसभा और विधानसभा का जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं किया जा रहा है, जिससे हिंदी भाषी क्षेत्रों को काफी नुकसान हो रहा है। फिर 26 में परिसीमन का कार्य निर्धारित है। संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है, जिसको कल 12 बजे से संबोधित करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। कल यानी 8 जून को उपेंद्र कुशवाहा की बड़ी रैली मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में होने वाली है। पंडाल और कुर्सियों की लाइन को देखकर ऐसा लग रहा है कि कल बहुत संख्या में यहां पर लोग पहुंचने वाले हैं और अगल बगल के लोगों के अनुसार कुशवाहा समाज जाग चुके हैं और लगातार सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। वैसे में मुजफ्फरपुर के लोग जिस तरह से बता रहे हैं कि कल काफ़ी संख्या में यहां पर लोगों का जमावड़ा होने वाला है, चर्चा तो यह भी है कि एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अभी एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा का क्रेज बढ़ाते हुए कुशवाहा समाज नजर आ रहा है। यानी कि पहले की अगर हम बात करें तो पहले उपेंद्र कुशवाहा के समाज के लोग भटकाव के कारण काफ़ी पीछे थे, या यूँ कहे कि वह भटके हुए थे। एक नेता के साथ वह लोग नहीं थे, भटक चुके थे। लेकिन विक्रमगंज में जिस तरह से रैली हुई उसके बाद पीएम मोदी की बिहार की सभाओं में एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा को इग्नोर किया गया। लगता है कि अब कुशवाहा समाज के लोग जाग चुके हैं और 2025 विधानसभा चुनाव में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उपेंद्र कुशवाहा एक्शन लेंगे। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार रैली उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, इससे कई तरह के राजनीतिक कैस शुरू हैं या फिर बिहार विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर दबाव बनाने का प्रयास भी माना जा सकता है। कल 8 जून को उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर में श्री उपेंद्र कुशवाहा जी की एक विशाल रैली है। यह रैली परिसीमन सुधार के मुद्दे पर है। दरअसल 50 वर्षों से लोकसभा और विधानसभा का जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं किया जा रहा है, जिससे हिंदी भाषी क्षेत्रों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। फिर 26 में परिसीमन का कार्य निर्धारित है, लेकिन जिस ढंग से दक्षिण के सभी सांसद, मुख्यमंत्री लोग दक्षिण भारत के विरोध कर रहे हैं, श्री उपेंद्र कुशवाहा जी को ऐसी आशंका है कि फिर दक्षिण के दबाव पर सरकार इसे टाल न दे। इसलिए ऐतिहासिक धरती मुजफ्फरपुर से वे क्रांति का आगाज करेंगे, आम जन का विश्वास हासिल करेंगे और उसके बाद इस प्रकार की सभाएं बिहार के अन्य दूसरे हिस्सों में भी होगा। आप लोगों को मालूम ही होगा कि पिछले महीने की 25 तारीख को शाहबाद में एक बड़ी रैली हुई थी इसी मुद्दे पर, और आज हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि मुजफ्फरपुर का भी रैली ऐतिहासिक आगाज कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर से इस संघर्ष का संक्रांत हो। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, किसान प्रकोष्ठ, राष्ट्रीय लोक मोर्चा बिहार। देखिए, मुजफ्फरपुर एक जोन बनाया गया है उत्तर बिहार के, इसको माने इधर के लोग मनोनीत राजधानी कहते हैं। तिरहुत प्रमंडल और अगल बगल के ज़िलों को मिलाकर के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बैनर तले संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन किया गया है, जिसको कल 12 बजे से संबोधित करेंगे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। और तमाम पार्टी के लीडर, राष्ट्रीय स्तर के, प्रदेश स्तर के लीडर सब यहाँ रहेंगे। और परिसीमन सुधार, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार, इस रैली को नाम दिया गया है इसलिए कि विगत 50 साल पहले जो परिसीमन बना था और उसके आधार पर परिसीमन हर 10 साल पर बदलना था, लेकिन 25 साल इंदिरा गांधी की सरकार में 25 साल किया गया और फिर 2001 में समथिंग हुआ था परिसीमन, और इसके बाद अभी 2026 में आगे परिसीमन होना। क्या उद्देश्य है? मेन परिसीमन सुधार, मैं बोला ना, संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार की लड़ाई के लिए यह सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 20,000 25,000 कार्यकर्ता आएंगे तिरहुत प्रमंडल से।
और उस सबको बताया जाए कि परसिमन है क्या। बहुत लोगों को ये बैनर देख करके परसिमन सुधार संवैधानिक अधिकार का मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर होना क्या है। जैसे आप मान ली राशन की लड़ाई लड़िएगा तो राशन नहीं मिल रहा है तो कोई कह देगा तो समझ जाएगा आम पब्लिक, लेकिन परसिमन के बारे में कितने लोगों को पता है। इसलिए यह सभा बुला करके पार्टी के बैनर तले उपेंद्र कुशवाहा ने इस लड़ाई को खोजा और 50 साल से जो अधिकार से हम लोग वंचित हैं, जो उत्तर बिहार के बहुत से राज्य, दक्षिण बिहार के राज्य जैसे तेलंगाना है, कर्नाटका है, ये सब जो राज्य है वहाँ 20 लाख की आबादी पर लोकसभा का सीट है। हमारे यहाँ बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, बंगाल में यहाँ 32 से 35 लाख के आबादी पर लोकसभा का सीट है। अब बताइए ना, देश का एक ही संविधान है, देश में एक ही मूल निवासी के लोग हैं और हमारे यहाँ 1.5 आदमी पर 1 वोट काउंटिंग किया जाएगा लोकसभा में और उधर का 1 वोट का कीमत रहेगा तो हम तो नुकसान में न जाएंगे हमारे यहाँ भी। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी का कहना है कि हमारे यहाँ भी 20 लाख की आबादी पर ही 1 लोकसभा का सीट हो। अगर 20 लाख की आबादी पर 1 लोकसभा सीट होगा तो निश्चित है कि बिहार में 60 लोकसभा का सीट होगा और 60 लोकसभा का सीट होगा तो 60 लोग को पैसा मिलेगा ना बिहार विकास करने के लिए। ऐसे 40 लोग को मिलता है। अब मान लिया जाए कि आपको जो पैसा मिलता है वो 35 लाख में भोजन कराना है और एक आदमी को मिल रहा है पैसा वो 20 लाख में कराना है। कितने बजे आ रहे हैं? कल 12 बजे मंच पर आ जाएंगे, 12 बजे तक मंच पे आ जाएंगे।